हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन तरीके से आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे। अब प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम है इंग्लिश का। तो मैं आज के इस क्लास में इंग्लिश के वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ग्रामर पोर्शन और बुक से, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत ज्यादा खास है। इस पूरी क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस को समझ लीजिएगा, अच्छी तरह से यहीं पर प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है आपका, व्हाट डैश यू डूइंग व्हेन आई मीट यू। पहले एक बार मैं बता देता हूं आपको टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे प्यारे बच्चों। यहां पर ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, 70 रहेगा। 70 में से जो 1 से लेकर के जो 40 तक जो क्वेश्चन रहेगा ये ग्रामर का रहेगा, और 40 से लेकर के यानी 41 से लेकर के जो 70 के बीच जो क्वेश्चन होगा ये सब के सब बुक पोर्शन के होंगे। ये थोड़ा ज्यादा आपका आसान होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि अभी हम लोग ग्रामर का पोर्शन नहीं पढ़े हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हो सकता है कि आपको थोड़ा भारी लगे। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, ग्रामर की क्लासेस 1 तारीख से शुरू होने वाली थी, एग्जाम की वजह से थोड़ा डिले हो गया है, तो अब आपका प्यारे बच्चों 10 जुलाई से आपका ग्रामर की क्लासेस शुरू हो जाएगी। बहुत बेहतरीन तरीके से आपका ये भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी बुक पोर्शन के क्वेश्चन आपसे बन ही जाएंगे अच्छे तरह से, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, व्हाट डैश यू डूइंग व्हेन आई मीट यू। अब यहां पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन को समझिए एक बार अच्छे से। यहां पर क्या कह रहा है, व्हाट डैश यू डूइंग व्हेन आई मीट यू, इसको प्यारे बच्चों फिल करना है, वर आर वाज डिड। अगर हम ध्यान दें प्यारे बच्चों इस सेंटेंस में, व्हेन आई मीट यू, यहां पर क्या है प्यारे बच्चों, V2 है। और V2 किसको दिखाता है, पास्ट इंडिफिनिट को दिखाता है, यानी कि ये पास्ट टेंस है। और अगर कोई सेंटेंस में प्यारे बच्चों है ना, कोई सेंटेंस है, इसमें प्यारे बच्चों एक खंड आपका पास्ट में है, तो ये वाला खंड भी पास्ट में होगा, यानी कि अगर ये पास्ट है तो ये भी किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, जो वर है ये पास्ट है, आर ये प्रेजेंट में है तो नहीं होगा, वॉज पास्ट है, डिड पास्ट है, तो ये तीनों में से कोई हो सकता है। अगर हम यहां ध्यान दें प्यारे बच्चों, डूइंग है। अब डूइंग प्यारे बच्चों कब आता है, तो जब हमारा V4 है, यानी कि V4 हमारा कब आएगा प्यारे बच्चों, यानी डूइंग क्या है, V4। V4 कब आता है, चाहे तो वाज वर रहेगा तभी आएगा ना, तो पास्ट में प्यारे बच्चों वाज या वर रहेगा तभी आएगा, या डिड रहेगा तो नहीं आएगा। अगर हम देखें प्यारे बच्चों यू है तो क्या लगेगा, वर लगेगा कि वाज लगेगा, यू के साथ वाज लगता है क्या, वाज जो है प्यारे बच्चों आई के साथ लगता है, आई वाज है ना, सिंगल के साथ लगेगा। यहाँ पर ये प्लूरल है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई मेट यू। अगर इस ट्रिक को इस तरह से समझेंगे प्यारे बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे ना, आप कभी नहीं भूलोगे और हमेशा आपका क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यू विल गेट यूज्ड टू डैश अर्ली मॉर्निंग वॉक। प्यारे बच्चों अगर इस सेंटेंस में देखेंगे ना, यहां पर क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, यूज्ड टू आ रहा है, क्या आ रहा है, यूज्ड टू। और ये जो यूज्ड टू है, या फिर इसको बोल सकते हैं गेट यूज्ड टू, ये जो गेट यूज्ड टू है प्यारे बच्चों, एक ऐसा वर्ब है, एक ऐसा शब्द है जिसके बाद जेरंड का प्रयोग होता है। जेरंड मतलब कि V4, इसको क्या बोलते हैं, V4 प्यारे बच्चों। तो जेरंड के बाद क्या होता है, वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग होता है। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं, यू विल गेट यूज्ड टू टेक, ये नहीं होगा, V1 नहीं होगा, बी नहीं होगा, टेकिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, V4 का प्रयोग होगा। ये सारा ट्रिक मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं। कहां पर, उम्मीद क्लासेस में। क्लासेस आपका बहुत जल्दी ग्रामर का शुरू होगा, कब से, 10 जुलाई से। तो उम्मीद क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों अगर आप साइंस के बच्चे हैं तो इंग्लिश का सिंगल बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप आर्ट्स का बच्चा है तो प्यारे बच्चों पूरा का पूरा बैच जो है आपका बहुत मिनिमम फी में आपको बहुत सस्ता में मिल जाएगा, आपको वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। आपकी तैयारी बहुत लाजवाब हो जाएगी। पूरा ग्रामर को ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे, इस प्रकार से कि आपका सारा क्वेश्चन हलवे में चुटकी में बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जो स्वस्थ है, जो हेल्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मस्ट नॉट बी नेग्लेक्टेड, यानी कि इसको क्या किया जा सकता है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इट मस्ट नॉट बी नेग्लेक्टेड। तो प्यारे बच्चों कह रहा है कि इसको जोड़िए, यानी कि कंजक्शन, यानी कि जोड़ना है प्यारे बच्चों इस सेंटेंस को, है ना। तो यहां पर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट, या हेल्थ इज टू इंपॉर्टेंट, यानी हेल्थ इज टू इंपॉर्टेंट, जो स्वस्थ है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा खास है। अगर सेहत ही नहीं है, आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो सारा संसार क्या लगेगा, अंधकार लगेगा। तो हेल्थ इज टू इंपॉर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, आपको सही स्पेलिंग चुनना है प्यारे बच्चों। इसमें से आपका सही स्पेलिंग आपको चुनना है कि भाई कौन सा आपका सही स्पेलिंग क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। यहां पर आपका है प्यारे बच्चों क्या, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, INFORMATION, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सूचना, है ना, प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है, इट इज पेंटिंग डैश अ फेमस आर्टिस्ट, इट इज अ पेंटिंग। पेंटिंग ये क्या है प्यारे बच्चों, एक पेंटिंग है जो बनाया गया है किसके द्वारा, एक फेमस, एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार के द्वारा। अगर प्यारे बच्चों अगर हम बात करें कि ये एक लेटर है जो कि लिखा गया है आपके द्वारा, तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार से ये एक पेंटिंग है, ये क्या है, एक पेंटिंग है, और ये पेंटिंग किया गया है किसके द्वारा, किसके द्वारा मतलब बाई,
बाय अ फेमस आर्टिस्ट। तो क्या लगेगा मेरे बच्चों, बाय लगेगा, है ना। कोई काम किसके द्वारा हुआ तो इसके लिए क्या करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। ये आपका प्रीपोजिशन है। जब मैं प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा ना तो आपका क्वेश्चन एकदम बहुत आसानी से बनने लगेगा। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट मेरे बच्चों, इट इज थर्सडे टुडे टुडे टुमारो इट डैश फ्राइडे। यानी कि इट इज थर्सडे टुडे, आज क्या है, आज बृहस्पतिवार का दिन है, बिल्कुल आज बृहस्पतिवार है। इट इज थर्सडे टुडे टुमारो इट डैश फ्राइडे, कल क्या होगा, कल आपका फ्राइडे होगा। तो टुमारो इट बी होगा क्या, नहीं ना, फ्यूचर में ये है, ये तो पास्ट में है। ये आपका इन दोनों में से कौन सा आपका सुइटेबल होगा मेरे बच्चों, विल बी। टुमारो इट विल बी, ये होगा आपका, है ना। टुमारो इट विल बी फ्राइडे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है आपका चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस आपको चुनना है। सीमा कैन ड्रॉ एज वेल एज हर सिस्टर। सीमा ड्रॉ कर सकती है, यानी ड्राइंग बना सकती है, कैसे, कैसा, एज वेल एज हर सिस्टर, अपने बहन के जैसा। तो एज वेल एज सून एज, है ना, एज सून एज वेल एज, इस तरह का आपको, है ना, पढ़ाएंगे पहले बच्चों ग्रामर में। तो एज गुड बाय नहीं होता है कभी भी, सो गुड एज नहीं होता, एज गुड एज, है ना। यहाँ पर आपका अगर ये होगा भी तो नेगेटिव होना चाहिए, तो नहीं है ये। एज गुड ऑन, ये नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीमा कैन ड्रॉ एज एज वेल एज हर सिस्टर, वो अपनी बहन के जैसा क्या कर सकती है, ड्राइंग कर सकती है। अगला आपका क्वेश्चन है, राघव हैज बीन अब्सेंट, है ना, डैश मंडे। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, राघव हैज बीन, या क्या है, हैज बीन, और इसके बाद क्या यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, समय, ये क्या है, टाइम। और ये जो टाइम है प्यारे बच्चों, ये क्या है, मंगलवार सोमवार का दिन है, मंडे यानी सोमवार। तो सोमवार जो है प्यारे बच्चों ये निश्चित समय है, और जब भी आपके सेंटेंस में निश्चित समय आएगा उसके लिए आप आंख बंद करके क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे। और जब भी अनिश्चित समय आएगा तो आपको आंख बंद करके फोर लगा देना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सिंस मंडे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। वी वर टाउट संस्कृत बाय मिस्टर पंडित, है ना, वी वर टाउट संस्कृत बाय मिस्टर पंडित। तो इसको कह रहा है कि भाई आप इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करो। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको इतना अच्छा से पढ़ाएंगे ना, एकदम चुटकी में सॉल्व कर लोगे आप, 2 सेकंड देखते देखते सॉल्व कर लोगे, और 3 से 4 नंबर आपका आसानी से मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर यहाँ पर ध्यान दे प्यारे बच्चों, वी वर टाउट, यहाँ पर क्या है, वर, यानी कि ये पास्ट में है प्यारे बच्चों, पास्ट जो है कंटिन्यूअस में है। तो प्यारे बच्चों अगर पेसिव वॉइस में अगर ये आपका वाज या वर हो, जब भी आपका पेसिव वॉइस में वाज या वर होता है और अगर इसको एक्टिव में चेंज करना होता है तो V2 आना चाहिए आपका सेंटेंस में। एक्टिव में क्या बन जाएगा, V2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर टीचेज ये V5 है, टीचिंग ये V4 है, विल टीच ये फ्यूचर में है, टाउट ये है V2। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिस्टर पंडित टाउट अस संस्कृत, मिस्टर पंडित क्या करते हैं, क्या किए, हमें संस्कृत पढ़ाए। अब इसको बना दिया हमने क्या कि वी वर टाउट संस्कृत बाय मिस्टर पंडित। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। माई मदर डैश अ रिंग फॉर माई बर्थडे, मेरी माता ने क्या किया, एक रिंग खरीदा, किसके लिए, मेरे बर्थडे के लिए। तो माई मदर डैश अ रिंग फॉर माई बर्थडे, बाय अ रिंग, भाई खरीदा, मैंने दुकान से खरीद लिए ना, मतलब पास्ट की बात है। तो ये तो प्रेजेंट में आपका होगा नहीं प्यारे बच्चों। बाइड, बाय का बाइड नहीं होता है, बाय का बाउट होता है, बाय का V2 अगर बात करते हैं बाउट होता है। तो माई मदर बाउट अ रिंग फॉर माई बर्थडे, मेरी माता ने मेरे लिए क्या खरीदी, अंगूठी खरीदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा। आई गो टू दिल्ली डैश अ ईयर, प्यारे बच्चों अगर मैं बोलूं कि आप कॉलेज में, आप महीने में कितने बार कॉलेज जाते हो, है ना, 5 बार, तो 5 टाइम्स, है ना, कितने टाइम्स, आई, है ना, आई गो टू माई कॉलेज, है ना, 5 टाइम्स इन अ मंथ, मैं अपने कॉलेज महीने में 5 बार जाता हूं। तो 5 टाइम्स, 4 टाइम्स। इसी प्रकार से एक टाइम, एक के लिए प्यारे बच्चों 1 टाइम के लिए वंस होता है ना, वंस वंस। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों 2 के लिए ट्वाइस होता है, कोई काम को अगर 2 बार करते हैं या घर 2 बार जाते हैं तो ट्वाइस। इसी प्रकार से 3 के लिए थ्राइस होता है, क्या होता है, थ्राइस। इसी प्रकार से 4 के लिए 4 टाइम्स होता है, 5 टाइम्स होता है। तो आई गो टू दिल्ली वंस अ ईयर, मैं वर्ष में एक बार कहां जाता हूं, दिल्ली जाता हूं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वी अराइव्ड ऑन डैश 7th ऑफ जनवरी, 7th ऑफ जनवरी। प्यारे बच्चों जब भी आपका यहां पर क्या रहे, 7th, 1st, 2nd, 3rd, है ना, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8 इस तरह का रहेगा प्यारे बच्चों, यानी कि ऐसे करके 1st हो गया, 2nd हो गया, 3rd हो गया, 4th हो गया, 5th हो गया, 6th हो गया, 7th हो गया, 9th हो गया। इस तरह का जब भी आएगा ना, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट, तो वाज दी यानी द आर्टिकल लगता है। अरे समझ में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाज दी यानी द आर्टिकल लगता है। जब भी ऐसे रहेगा प्यारे बच्चों, ये क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड, ऑर्डिनल नंबर। कैन द डीफ हर, क्या बहरा सुन सकता है, कैन द डीफ हर,
जो डीफ मतलब होता है बहरा, हेयर का मतलब होता है सुनना। क्या बहरा सुन सकता है? नहीं सुन सकता ना। कह रहा कि इसका नेगेटिव बनाओ। कुड द डीफ नॉट हियर, कैन द डीफ हियर, डू द, हाँ, क्या द डीफ डू नॉट, क्या कह रहा है, द डीफ कैन नॉट हियर। जो बहरा है वो कभी नहीं सुन सकता, है ना भाई। बहरा क्या है? बहरा कान से नहीं सुन सकता ना, कभी नहीं सुन सकता। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मच ऑफ माई होमवर्क डैश ऑलरेडी डन। मच ऑफ माई होमवर्क यानी कि मेरे गृह कार्य, यानी जो होमवर्क है उसका ज्यादातर हिस्सा हमने क्या कर लिया। मच ऑफ माई होमवर्क इज ऑलरेडी डन, है ना, इज ऑलरेडी डन। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका ये जो है मच ऑफ माई होमवर्क, इसको आप सिंगुलर में कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए इज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। रचना सेज आई वॉन्ट टू लर्न जर्मन। रचना कहती है कि भाई मैं क्या सीखना चाहती हूँ, मैं जर्मन भाषा सीखना चाहती हूँ। तो रचना सेज, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, ये नरेशन का क्वेश्चन है। नरेशन का टॉपिक पढ़ाएंगे ना, बहुत मजा आएगा, सारा क्वेश्चन चुटकी में आपका बन जाएगा। ठीक है, ध्यान दो। सेज जब भी यहां पर रहेगा प्यारे बच्चों, तो ज्यादातर केस में क्या होगा, सेज सेज में ही रहता है, तो सेज सेज में रहेगा, टेल्स नहीं आएगा। सेज में, सेज में, चलो ठीक है। यहां पर प्यारे बच्चों ये जो आपका हटाएंगे प्यारे बच्चों, इसके बदले में कंजक्शन आएगा डेट, तो यहां पर भी डेट है ना। उसके बाद आपका यहां पर भी डेट है, यहां पर भी डेट है। इसके बाद अगर बात करते हैं आई वॉन्ट टू लर्न, प्यारे बच्चों यहां पर क्या है आपका, नॉर्मल है, प्रेजेंट में है। और ये एक सेज, ये भी क्या है, प्रेजेंट में। ये V5 और V1 V5 कहां होता है, प्रेजेंट में। तो प्यारे बच्चों आपका वांट्स है, ये आपका सही है। यहां पर बात करते हैं वांटेड है, ये पास्ट में चला गया, गलत हो जाएगा। वांटेड ये पास्ट में चला गया, गलत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रचना सेज दैट शी वांट टू लर्न जर्मन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज कट शॉर्ट। कट शॉर्ट का मतलब होता है क्या, अरे कट करो, है ना, यानी रोक दो, उसका वीडियो कट करो, है ना, हटाओ उसको, मतलब स्टॉप करना, है ना, कट शॉर्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। माधुरी इज ब्यूटीफुल, शी इज रिच। कह रहा है कि भाई दोनों को जोड़ो, कॉम्बिनेशन करो। माधुरी इज ब्यूटीफुल, माधुरी क्या है, देखने में बहुत सुंदर है। शी इज रिच, और वो अमीर भी है। तो क्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। माधुरी इज ब्यूटीफुल एट रिच, माधुरी इज नॉट ब्यूटीफुल। भाई यहाँ तो ब्यूटीफुल है, तो नोट काहे लगा रहे हो आप। माधुरी इज ब्यूटीफुल बट रिच, माधुरी सुंदर है लेकिन अमीर है, ऐसा नहीं होगा प्यारे बच्चों। माधुरी सुंदर है और अमीर है, दोनों है ये। माधुरी जो है वो देखने में सुंदर भी है और वो अमीर भी है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, माधुरी इज ब्यूटीफुल एंड रिच। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। शी डैश डू दिस वर्क, शी डैश, है ना, उसको क्या करना है, ये काम कर लेना चाहिए, करना पड़ेगा या फिर करना पड़ता है ऐसा काम, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी डैश मस्ट बी। अरे बच्चों मस्ट बी इसके साथ आपका यहाँ पर, है ना, बी के साथ यहाँ पर आपका बी यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर फिर इस तरह से आपका कैन बी डू मस्ट बी डू, ऐसा नहीं होगा। हैज टू, हाँ हैज टू, टू के साथ आपका V1 आता है, तो डू यहाँ पर क्या है, V1 है प्यारे बच्चों। तो शी हैज टू डू दिस वर्क, उसको ये काम करना पड़ता है, उसको ये काम क्या करना पड़ता है, करना पड़ता है। सी हैज टू डू दिस वर्क। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। माई ब्रदर इज डैश, माई ब्रदर इज डैश इजंट कमिंग, हैजंट कम, हैडंट कम या वाजंट कम। तो माई ब्रदर यहाँ पर एट है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर जो एट है ना, एट जब भी आपका सेंटेंस में आएगा तो चाहे तो ये आपका लेकर के आएगा हैजंट, हैजंट, या फिर आपका लेकर के आएगा प्यारे बच्चों क्या, हैजंट के साथ साथ, या फिर आपका हैवेंट, है ना, हैवेंट। और इसके साथ V3 आता है, क्या आता है, V3। तो ध्यान दीजिए कहां पर V3 हो जाएगा, इजंट नहीं ना, हैजंट कम, V3 है ना, कम का कम ही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है आपका, आर यू रीडिंग अ बुक, आर यू रीडिंग अ बुक, क्या आप किताब पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग अ बुक। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, आर यू रीडिंग अ बुक कह रहा है कि भाई इसको क्या करो आप, पेसिव वॉइस में चेंज करो, पेसिव वॉइस में चेंज करना, बदलना, ये एक्टिव वॉइस में है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ध्यान दो कि यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, आर है। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी एक्टिव वॉइस में इज आ जाए, एम आ जाए, या फिर आपका आर आ जाए, या फिर वॉज आ जाए, या फिर आपका वर आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में प्यारे बच्चों जब हम पेसिव बनाते हैं तो उसमें क्या लगता है, BEING, बिंग लगता है। क्या लगता है, बिंग। जल्दी से ढूंढो बिंग कहाँ है, यहाँ पर बिंग है होगा, बिंग है होगा, बिंग है होगा, इसमें बिंग नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर क्या है, इज एम आर में, है ना, ये क्या है, आर, इज एम आर, यानी ये परसेंट में है। तो जो पेसिव होगा वो भी क्या है, परसेंट वाला होगा हमारा, यानी कि इज एम आर ही रहेगा, है ना, यानी कि पास्ट वाला नहीं होगा, वाज वर नहीं होगा। तो ये जो वाज है प्यारे बच्चों ये हट जाएगा। अब चाहे तो ये वाला होगा, चाहे तो ये वाला होगा। तो यहां पर क्योंकि प्यारे बच्चों आर स्टार्टिंग में है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पर भी क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, यानी इज अ बुक बीइंग रीड बाय यू, इज अ बुक बीइंग रीड बाय यू। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या ये किताब आपके द्वारा पढ़ी गई। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट प्यारे बच्चों, स्पेलिंग आपको चुनना है। स्पेलिंग आपका तो इंग्रेव है ना, ENGRAVE, इंग्रेव,
है ना, ये आपका सही हो जाएगा। वी डैश क्वालिफाई दिस ईयर, वी डैश क्वालिफाई दिस ईयर, यानी आप लोग एग्जाम दोगे इस बार, तो आप क्या कह सकते हो, संभावना जता सकते हो, पॉसिबिलिटी कि हाँ यार हम लोग पास कर सकते हैं, हम लोग इस बार पास कर सकते हैं। वी मे क्वालिफाई दिस ईयर, है ना, संभावना जता सकते हो कि हम लोग पास कर सकते हैं। ही ब्रोक द कप डैश डैश अ 100 पीसेस, ही ब्रोक द कप, यानी कि जो कप है ना, मान लीजिए ये क्या है, कप है ना, और इस कप को उन्होंने क्या किया, इस कप को उन्होंने तोड़ दिया, है ना, कितने पीसेस में, है ना, 100 पीसेस में, है ना, तो ही ब्रोक द कप बाई 100, भाई कोई काम किसी के द्वारा किया जाता तब लगाते बाई, इंटू 100, बिल्कुल, ही ब्रोक द कप इंटू 100 पीसेस, उसने कप को 100 टुकड़ों में, 100 से ज्यादा टुकड़ों में क्या कर दिया, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, ब्रोक कर दिया। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, हाउ डार्क इज द नाइट इज, है ना, ये रात कितनी अंधेरी है, हाउ डार्क द नाइट इज, सही है आपका, हाउ डार्क इज द नाइट, हाउ डार्क द नाइट, हाउ डार्क आर, आर कहां से लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डिस्प्ले, है ना, डिस्प्ले, डिस्प्ले का प्यारे बच्चों आपको क्या कहना है, क्या दिखाना है आपको, डिस्प्ले का आपका सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द, है ना, डिस्प्ले, तो डिस्प्ले का क्या हो जाएगा, केप्ट, या फिर आपका रस्टेड, या रिमूव, या एग्जिबिट, ऑप्शन नंबर आपका डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ मॉडर्न, पर्यायवाची शब्द बताना है, उल्टा बताना है, मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आधुनिक का उल्टा क्या हो जाएगा, प्राचीन, प्राचीन हो जाएगा, प्राचीन यानी एंशियंट, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ चेरिश, इसका आपको पर्यायवाची बताना है। चेरिश का मतलब होता है प्यारे बच्चों लालन पालन करना, पालन पोषण करना, है ना, पालन पोषण करना, चेरिश, और इसका एक इंग्लिश होता है नर्चर, इसका ही मतलब होता है पालन पोषण करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, नर्चर। अगला है आपका चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ मैग्नीफाई, एंटोनिम मतलब उल्टा बताना है, किसका, मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का मतलब होता है कोई चीज अगर छोटा है, मतलब छोटा है इसको बड़ा करके दिखाना, है ना, मैग्नीफाई, जैसे आप शीशा में देखते हो अपने को बड़ा करके दिखाता है ना, मैग्नीफाई करना, बड़ा करना, तो रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है छोटा करना, बिल्कुल सही हो जाएगा इसका उल्टा, है ना, छोटा करना, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, छोटा करना, डिक्रीज का मतलब छोटा करना, घटाना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। द मैन लेवर्ड डैश गुड रिजल्ट, द मैन लेवर्ड यानी जो मैन है, जो आदमी है वो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, लेवर्ड श्रम करता है, किस चीज के लिए, गुड रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छे परिणाम के लिए, है ना, किसके लिए, के लिए के क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, के लिए के कौन सा प्रीपोजिशन आ जाएगा, फोर, तो वो जो मेहनत करता है किस चीज के लिए, अच्छे परिणाम के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग चुनना है, ओवरवेल्म्ड, ये प्यारे बच्चों आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो चैप्टर है आपका, जिसका नाम है प्यारे बच्चों क्या, भारत इज माई होम, वहां पर पढ़ोगे आप, तो वहां पर आपका आएगा ओवरवेल्म्ड, है ना, WOVERWHELMED, है ना, इसका मतलब होता है कि मान लीजिए अचानक से मुझे अभी मोदी जी का कॉल आया हमको, और बोले गुलाब सर एक काम करो आप प्रधानमंत्री बन जाओ, है ना, आपको हम ऑफर देते हैं प्रधानमंत्री पद का, अचानक से, अब हम यहाँ पर नॉर्मल में पढ़ा रहे हैं आपको 12वीं क्लास के बच्चों को, अचानक से हमको प्रधानमंत्री का पद, हमको प्रधानमंत्री बना दिया जाए भारत का, तो हम क्या हो जाएंगे एकदम, लेकिन आश्चर्यचकित हो जाएंगे, भाई ऐसा कैसे कर सकते हो, हमको कैसे प्रधानमंत्री बना सकते हो, हम उस लायक नहीं थे लेकिन हमको कैसे बिठा दिए, है ना, आश्चर्यचकित हो जाना, अभिभूत हो जाना, फूले न समाना, आप क्या हो जाओगे एकदम, कोई एकदम आश्चर्यचकित बात एकदम खूब जो आपके मन को मोह लेता है, तो उसके लिए आप बोल ही नहीं पाते यार, क्या ही बताए यार, मतलब इस पद को हमको दे दिया, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ओवरवेल्म्ड, OVER, है ना, क्या हो जाएगा OVERWHELMED, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिभूत होना। अगला क्वेश्चन है शी आस्क्ड मी इफ शी माइट कम इन, प्यारे बच्चों ये आपका नरेशन का क्वेश्चन है, नरेशन का क्वेश्चन प्यारे बच्चों बनाने के लिए जब भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह आपका प्यारे बच्चों इनडायरेक्ट नरेशन है, यहाँ पर आस्क्ड, आज कब आएगा प्यारे बच्चों, जब आपका सेड या सेड टू रहेगा, सेड या सेड टू, सेड या सेड टू जब भी रहता है तो आस्क्ड में जाएगा, सेड टू है तो बिल्कुल होगा, टोल्ड नहीं होगा, सेज नहीं होगा, सेड टू होगा, ये दोनों में से चाहे तो ये वाला होगा चाहे तो ये वाला होगा। अगर देखें प्यारे बच्चों आगे यहाँ पर आपका क्या है प्यारे बच्चों, कंजक्शन इफ है, डेट नहीं आया है, इफ, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका इफ है, मे आई कम इन, आई एम कम इन, प्यारे बच्चों यहाँ पर माइट है, और माइट प्यारे बच्चों इनडायरेक्ट में कब बदलता है, जब हमारा डायरेक्ट स्पीच में मे हो, है ना, मे हो तो माइट बदल जाता है, यहाँ पर मे है ये नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मे का क्या बन जाता है इनडायरेक्ट में माइट, ये सब हम ट्रिक बताएंगे आपको इतना अच्छा से ना, तो आपका बढ़िया से बन जाएगा, आपका क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है एवरीवन वुड रन फ्रॉम अ लाइन, कह रहा है कि इसको नेगेटिव में बदलो, है ना, नेगेटिव में चेंज करना है, तो वुड के साथ वुड नॉट, है ना, एवरीवन वुड नॉट रन फ्रॉम अ लाइन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है आपका ही वाज डैश डल एंड आइडियल, है ना, वो क्या है, एक तरह से आदर्श भी है और डल, डल का मतलब क्या होता है, डल का मतलब होता है बहुत ज्यादा भद्दा, है ना, तो वो क्या है, दोनों है, यानी डल भी है और आइडियल भी है, तो पहले बच्चों ही वाज बट
बट नहीं होगा, ही वॉज, इफ, ही वॉज, बिकॉज ही वॉज बोथ, है ना, क्या हो जाएगा, ही वॉज बोथ, ही वॉज बोथ डल एंड आइडियल। वो क्या है, दोनों है ना, वो क्या है, चुस्त और दुरुस्त है, वो क्या है, हेल्दी है और वेल्दी भी है, वो क्या है, दौड़ता भी है और पढ़ता भी है ना, वो जितना अच्छा कलाकार है उतना अच्छा क्या है, सिंगर, गायकार, गायकार भी है ना, उसी प्रकार से। तो दोनों है, पहले उसके लिए बोथ लगता है। सोहन वेंट डैश, सोहन गया, वेंट है ना, वी टू आ रहा है, वेंट है ना, वी टू, पास्ट की बात हो रही है। सोहन वेंट एब्रोड, वो कहाँ चला गया, बाहर चला गया, विदेश चला गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। डैश हैड ही हर्ड द न्यूज व्हेन ही वेप्ट अलाउड, है ना, नेवर, स्केर्सली, डेली या हार्डली। हार्डली ही हैड ही हर्ड द न्यूज व्हेन ही वेप्ट, है ना, यहाँ पर पास्ट है, यहाँ पर भी आपका पास्ट है ना, ये भी वी टू, ये भी वी टू, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, नेवर, स्केर्सली या फिर आपका डेली, हार्डली, हार्डली हैड ही हर्ड द न्यूज व्हेन ही वेप्ट अलाउड, है ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। बीइंग काउट रेड हैंडेड ही बिगन टू स्पीक, बीइंग काउट रेड हैंडेड, जब उसको रंगे हाथ पकड़ा गया, रेड हैंडेड का मतलब क्या होता है, रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथ पकड़ना। जब किसी चोर को या किसी व्यक्ति को रंगे हाथ पकड़ा जाता तो क्या करता है वो, जब उसको रंगे हाथ पकड़ा गया, ही बिगेन टू स्पीक, वो बोलने लगा, क्या करने लगा, कैसा बोलने लगा, बहुत ही पोलाइट तरीके से, बहुत ही विनम्र तरीके से, अरे भाई छोड़ दो, हम चोरी नहीं किए हैं, है ना, माफी मांगते हैं हम, आज के बाद कभी नहीं करेंगे। तो क्या करने लगते हैं वो, एक तरह से विनम्र तरीके से बोलने लगते हैं जब कोई रंगे हाथ पकड़ा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पोलाइटली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। राकेश वेंट होम डैश ही हैड कंप्लीटेड हिज स्टडीज, राकेश वेंट होम, राकेश कहाँ गया, घर, कब गया, ही हैड कंप्लीटेड हिज स्टडीज, जब वो अपना पढ़ाई कर लिया, तो पढ़ाई करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद तो कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, आफ्टर। तो जब वो पढ़ाई कर लिया तो पढ़ाई करने के बाद वो कहां चला गया, घर, तो आफ्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नाइदर द ऑफिसर नॉर हिज क्लर्क्स डैश देयर, न तो वहां पर कोई ऑफिसर अधिकारी था और नहीं वहां पर क्लर्क्स था, यानी कि हम गए ब्लॉक में, ब्लॉक में कोई भी नहीं था, न तो सीओ साहब थे और न तो आपका बीडीओ साहब थे, कोई नहीं थे, है ना, न तो कलर था और न ही ऑफिसर था। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका कौन सा लग जाएगा, तो वर्ब की बात हो रही है, तो जब भी आपका इस तरह का दो लगातार प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर जो लास्ट वाला सब्जेक्ट है इसके अनुसार वर्ब लगेगा। अब यहाँ पर क्लर्क्स यानी कि प्यारे बच्चों प्लूरल है, तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल, यानी कि आपका क्या लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आर लग जाएगा, सही हो जाएगा। वन ऑफ द पिक्चर्स आई साउ डैश टू बी गुड, वन ऑफ द पिक्चर्स, है ना, जो पिक्चर्स हैं उसमें से हमने देखा, आई साउ डैश टू बी गुड, तो सीम, विल सीम, सीइंग, है ना, सीम्स। तो प्यारे बच्चों वन ऑफ द पिक्चर्स इसकी बात हो रही है, प्यारे बच्चों वन ऑफ द पिक्चर्स, एक पिक्चर की बात हो रही है, यानी ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ V5 लगता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, टेंस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, द स्कूल वाज ओवर ऑल वेंट होम, द स्कूल वाज ओवर यानी कि स्कूल की टाइम खत्म हो गया या छुट्टी हो गया और सबको कहां चले गए, घर चले गए। द स्कूल इज ओवर, भाई इस प्रेजेंट में कहा आ रहा है, जब हो गया छुट्टी हो गया सब घर भी चले गए तो पास्ट की बात है, यहाँ भी पास्ट है यहाँ भी पास्ट है प्यारे बच्चों, तो ये प्रेजेंट नहीं होगा। द स्कूल हैड बीन, द स्कूल बीइंग ओवर ऑल वेंट होम, है ना, द स्कूल करेक्ट कॉम्बिनेशन की बात हो रही है प्यारे बच्चों, तो द स्कूल बीइंग ओवर कि भाई छुट्टी हो गई सब कहां चले गए, घर, तो द स्कूल बीइंग ओवर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहां तक जितने भी प्रश्न थे ये सब के सब ग्रामर पोर्शन के थे। अब हम लोग बात करते हैं, है ना, बुक पोर्शन का। इंडिया ग्लोरी इज दैट इज, इंडिया भारत का जो प्यारे बच्चों ग्लोरी है, वो शान है, वो क्या है प्यारे बच्चों, ये है इमूवेबल, अडिग है, भारत को कोई अभी तक हरा नहीं गया है ना किसी के द्वारा। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से अब तक बकर बाकी नामो निशा हमारा। व्हाट इज द प्राइम मिनिस्टर प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, एक राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, एजुकेशन, एजुकेशन पर खर्चा, एजुकेशन पर प्रॉपर तरीके से ध्यान देना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका, हाउ मेनी डेज लीव हैड बीन टेकन बाई मालगोंकर, यानी जो पेरे बच्चे मनोहर मालगोंकर है उसके द्वारा कितने दिन की छुट्टी लिया गया था ऑफिस से, जब उसके मामा आ रहे थे, कौन, ये आपका ये जो है नानू काका, तो जब नानू काका आ रहे थे प्यारे बच्चों वो 2 दिनों की छुट्टी लिए थे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। द बैंक ऑफ जस्टिस इज डैश, जो न्याय का जो बैंक है वो क्या हो गया है अमेरिका में, वो क्या हो गया है, बैंक करप्ट हो गया है, दिवालिया हो गया है, कौन कह रहा है ये आपका बात कह रहा है प्यारे बच्चों आपका कौन, तो मार्टिन लूथर किंग। सेवई रीड्स, है ना, सेवई रीड्स एट, सेवई पढ़ता था, जापान का जो सेवई नाम का लड़का था जो लौकी इकट्ठा करना पसंद था, तो वो किस क्लास में पढ़ता था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था ना, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। इन बांग्लादेश रूपथोका इज अ काइंड ऑफ, बांग्लादेश में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उसको क्या सुनाया जाता है, कहानी सुनाया जाता है, पहेली सुनाया जाता है, जिस प्रकार से हमारे भारत में बच्चे को क्या सुनाता है ना, क्या बोलते हैं कि
है ना, क्या बोलते हैं, कौन सा है ना एक, कि जो है चांद को लेकर के, फिर उसके बाद मछली जल की वाला, अलग अलग तरह से सुनाते हैं। इसी प्रकार से बांग्लादेश में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको सुनाते हैं लोरी, लोरी टाइप का, उसको बोलते हैं फेरी टेल्स, है ना, परियों की कहानी। कौन सी कहानी? परियों की कहानी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फैक्ट इज डेटी इन्वॉक्ड बाय द डैश इन द लास्ट, क्या हो जाएगा? पीपल। ये प्यारे बच्चों आपका है ना चैप्टर नंबर 5 आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, वहीं से लिया गया है। एनिमल की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बेंजीज पेरेंट, बेंजी के जो पेरेंट्स है, माता पिता है प्यारे बच्चों, वो क्या है? हिम अ पासबुक व्हेन ही वाज डैश, बेंजी के माता पिता ने उसको एक चेकबुक, पासबुक दिया। और वो कब, उस समय कितना साल का हो गया था? 21 साल का। तो जब वो 21 साल के हो गए तो उसके माता पिता ने उसको क्या दिया? एक पासबुक दिया। पर्ल एस बक कम टू नो अबाउट इंडिया थ्रू, जो पर्ल एस बक है वो भारत आए थे, भारत के दौरे पर, क्या करने के लिए? भारत से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भारत के बारे में जानने के लिए, खास करके बुद्धिज्म को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है आपका, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ऑक्स मिडोज, यानी ऑक्स मिडोज जो है प्यारे बच्चों, ऑक्स मिडो ये जो खेत था प्यारे बच्चों, ये जो खेत था ऑक्स मिडोज, ये प्यारे बच्चों आपका कह रहा है कि भाई इसका कितना एरिया था? ये ऑक्स मिडो एक खेत था जिसके बारे में चर्चा किया गया है अब मैरिज प्रोपोजल वाला चैप्टर में, आपका चैप्टर नंबर 10 में, है ना, 10-11 में। तो ये यहाँ पर 40 एकड़ है ना, 40 एकड़ जमीन की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हु एमोंग द फॉलोइंग पोएट्स बिगेन वर्किंग एज अ कारपेंटर, कौन सा वो कवि है जो कारपेंटर के रूप में अपना, है ना, शुरू करता है? लाइफ में कारपेंटर भी था, तो वो था आपका प्यारे बच्चों वाल्ट व्हिटमैन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, कि भाई मैं क्या हूं, स्वस्थ हूं और आशा करता हूं कि भाई मरते दम तक ऐसे ही गाते रहूंगा। किसके लिए? अमेरिका के लिए। कौन कहता है ये बात? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कहता है वाल्ट व्हिटमैन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। डैश वाटरफॉल कुड ब्लेज द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू द दैट वर्ड, प्यारे बच्चों ये सब हमें पढ़ा दिए आपको, जितना भी पोएट्री सेक्शन का है चैप्टर, ये जितने भी हैं सब पढ़ा दिए आपको। ये बात भी, ये भी पढ़ा दिया आपको कि भाई जो व्हाइट वाटरफॉल है, जो सफेद पानी के झरने हैं, वो राहगीरों को, मुसाफिरों को क्या कह रहा है? आशीर्वाद दे रहा है। व्हिच इज द क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, कौन जो है उगते हुए, कौन जो है एक तरह से ढलते हुए सूरज का जिगरी यार है, जिगरी दोस्त है, कौन है? वो आपका है प्यारे बच्चों, कौन? ऑटमन सीजन। ऑटमन सीजन उससे बात कर रहा है कि कैसे पेड़ों को लाद दिया जाए फलों से। पढ़ाए आपको ये चैप्टर, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। वाल्टर वाल्टर डेलामेयर न्यू द डैश हु इज नाउ डेड, है ना। वाल्टर डेलामेयर एक ऐसी महिला को जानते हैं जो अब क्या हो गई है, इस दुनिया से चली गई है ना, जो मर गई है, यानी कि लेडी की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। द सोल्जर बिलोंग्ड टू, जो सोल्जर है प्यारे बच्चों, यानी जो रूपर्ट ब्रूक, सोल्जर कौन? सैनिक कौन था? कौन सा कवि था? रूपर्ट ब्रूक जो है क्या था? सोल्जर था। ये कहां से थे? ब्रिटेन से थे, इंग्लैंड से थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। मेकेविटी इज ए और एन, मेकेविटी क्या था? एक डिप्लोमेट था, आउटलॉ, है ना, थीफ, क्रिमिनल, तो वो क्या थे? एक आउटलॉ थे प्यारे बच्चों, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आ डैश ट्री इज मेंशन्ड इन अ स्नेक, प्यारे बच्चों जो स्नेक वाला चैप्टर है, 9वां चैप्टर, उसमें जो एक पेड़ के बारे में बात किया गया है कि जो सांप है वो एक पेड़ के जड़ से, होल से निकला था। वो पेड़ कौन सा था? तो वो आपका पेड़ था प्यारे बच्चों कैरब ट्री, है ना, कैरब ट्री। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। कमला दास फॉन्डली रिमेंबर्ड द डेज शी स्पेंट विथ हर, प्यारे बच्चों जो कमला दास है वो याद करते हैं एक तरह से कौन से बीते हुए दिनों को, जो अपने दादी माँ के साथ गुजारी थी वो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग्रैंड मदर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। डैश इज नॉन एज द चाइल्डहुड पीरियड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, कौन सा प्यारे बच्चों इंग्लिश का ये पीरियड है जो कि एक इंग्लिश का बचपना का नाम जाना जाता है? तो प्यारे बच्चों ओल्ड इंग्लिश, ये इंग्लिश का शुरुआती काल था, फिर मिडिल आया, फिर आपका मॉडर्न आया। तो ये जो शुरुआती काल है ना, इसी को क्या बोलते हैं? बचपना का काल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। हु रोट अ पैसेंजर टू इंडिया, ये जो किताब है किसके द्वारा लिखा गया है? अ पैसेंजर टू इंडिया, ये लिखा गया है मेरे बच्चों आपका ईएम फॉस्टर के द्वारा। किसके द्वारा? ईएम फॉस्टर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। डैश हैज एनरिच्ड द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के वोकैबुलरी को, शब्दकोश को किसने बढ़ाया बहुत ज्यादा? वो है आपका विद्रोइंग, यानी कि प्यारे बच्चों उधार लेना, हिंदी से, संस्कृत से, अरबी से, अलग अलग भाषा से, लैटिन से, ग्रीक से, बहुत सारे शब्दों को उधार लेकर के इंग्लिश में जोड़ दिया गया, जिससे उसका डिक्शनरी बहुत बड़ा हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हु स्मैश्ड सेविस गॉड टू, है ना, पीसेस, कौन जो है सेवी के लोकियों को, गॉड्स को क्या कर दिया? तोड़ दिया, स्मैश्ड कर दिया, विनाश कर दिया। कौन? उसके पिताजी, है ना, उसके पिताजी ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। व्हिच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, इसमें से कौन सी भाषा है जो हमारी क्षेत्रीय भाषा नहीं है? हिंदी भाषा हमारा उत्तर भारत में चलता है, तमिलनाडु में तमिल भाषा चलती है, उड़ीसा में उड़िया भाषा चलती है, ये सब के सब क्या है? हमारा क्षेत्रीय भाषा है। लेकिन प्यारे बच्चों ये जो इंग्लिश है ये हमारा भाषा नहीं है प्यारे बच्चों, नेटिव लैंग्वेज के अंतर्गत हमारा नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
क्षेत्रीय भाषा बोलो यानी मातृभाषा बोलो। Who according to the narrator in a pinch of snuff are regarded as two step higher than God। प्यारे बच्चों जब नानू काका, जो नानू काका है प्यारे बच्चों, नानू काका जब कहते हैं किसको, अपने भांजा मनोहर मालगांवकर को कि भाई हम क्या करेंगे, मंत्री साहब से मिलने जाएंगे। तो मनोहर मालगांवकर साहब कहते हैं नानू काका को कि भाई मंत्री से मिलना आसान नहीं है, मंत्री जो होता है भगवान से 2 कदम ऊंचा होता है, मंत्री से आप मिल नहीं सकते हो। तो मंत्री जो होता है, मिनिस्टर्स जो होते हैं, वो क्या होता है, 2 स्टेप्स हायर देन गॉड, 2 कदम ऊंचा होता है, आगे होता है, किससे, भगवान से। मंत्री का इतना पावर होता है। बेंजीज पेरेंट डिड नॉट लाइक हिम। बेंजी जो है किसको पसंद नहीं करते थे, फ्लोरेंस को। बेंजी जो है अपने नौकरानी से क्या कर लिया था, शादी कर लिया था प्रेम विवाह में, है ना। नौकरी, अपने नौकरानी को शादी कर लिया था, कौन, बेंजी। लेकिन बेंजी के माता पिता उसको पसंद नहीं करते थे, उसके पत्नी को। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा आंख जो था ना उनका थोड़ा ब्राउन कलर का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका ग्रे कलर का, है ना। अगला है जॉनसन्स वर इन द पोजीशन ऑफ डैश लैंड। जॉनसन 4 एकर्स, है ना, 2 एकर्स, या फिर आपका लिव या 6 एकड़। प्यारे बच्चों जो जॉनसन है इसके पास कितना जमीन था प्यारे बच्चों, कितने जमीन अधिकार था इसके पास, 4 एकर्स। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मैकेविटी इज कॉल्ड द, मैकेविटी को क्या कहा जाता है, मिडिल पाव, नोटी पाव, एक्सपोज पाव, मिस्टेरियस पाव, छुपाड़ुस तुम, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इट वाज द डैश डे व्हेन द स्नेक अपीयर्ड नियर द वाटर ट्रफ। यानी एक किस प्रकार का दिन था जब सांप बाहर निकल करके पानी पीने आया था, बहुत ही गर्मी का दिन था। गर्मी के दिन में ही क्या करते हैं, सांप बाहर निकलते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सी डी राइट क्या हो जाएगा आपका, बी राइट हो जाएगा, हॉट। हु वाज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ एलिजाबेथ एज। जब क्वीन एलिजाबेथ थी प्यारे बच्चों 1600 ईस्वी के आसपास, उस समय कौन बहुत बड़े नाटककार थे, ड्रामेटिस्ट थे, वो थे आपका विलियम शेक्सपियर। कौन हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये सभी प्रश्न आपको हमने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से करा दिया, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे लगे होंगे। सब्जेक्टिव का भी क्लास होगा, तो सब्जेक्टिव के लिए प्यारे बच्चों आप लोग क्या कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप लोग उम्मीद क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ये पीडीएफ भी आपको वहां पर हम डाल देंगे, ठीक है, पीडीएफ सारा का सारा वहीं पर दे देंगे। बाकी प्यारे बच्चों उम्मीद क्लासेस में अगर आप, है ना, तैयारी करना चाहते हो बढ़िया तरीके से, और बहुत जल्दी हम लोगों का 10 जुलाई से हम लोग ग्रामर का भी क्लास शुरू करने वाले हैं। तो अगर पढ़ना चाहते हो बढ़िया तरीके से तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बैच में सीधा सीधा ज्वाइन हो जाओ, बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कोई दिक्कत आए आपको बैच ज्वाइन करने में किसी प्रकार का, 7543 044 368 इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो पढ़ते रहिए आप लोग अच्छी तरह से, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल प्यारे बच्चों।